जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम अपने घर के मंदिर पे रखते हैं। एक लोटा भरा हुआ जल का, एक लोटा जल घर के मंदिर पे रखना क्यों आवश्यक है, क्यों रखा जाता है, और फिर हम इस जल का क्या करें, इस जल को रखने से क्या होता है, क्या एक लोटा जल हम सबको अपने घर के मंदिर पे रोज़ रखना चाहिए। तो यही बात करेंगे ये वीडियो में। बहुत छोटी सी वीडियो है और आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इस बचे हुए जल का फिर हम क्या करें, कब ये जल को हम मंदिर पे रखें। एक लोटा जल जिसे रोज़ भरकर सुबह अपने घर के मंदिर पे रखा जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में भरे हुए कलश और मंदिर में भरा हुआ जल का पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक घड़े में या तांबे के पात्र में या मटके में, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कुछ भी ना हो तो आप एक स्टील के कलश में भी अपने किचन में भी जल भर के रख सकते हैं। रोज़ ऐसा करेंगे तो इससे अन्न धन में आपकी बरकत तो होती ही है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और, इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो आजकल हम रसोई घर पे भरा हुआ बर्तन हम लोग नहीं रखते, ये करना भूल जाते हैं। गांव घरों में आजकल भी भरे हुए पात्र यानी कि जो तांबे के कलश होते हैं जिनके पास, वो आजकल भी उन्हें भर के रखते हैं। उन बर्तनों में जल भर के हमेशा अपने रसोई घर पे रखा जाता है। तो मैं इसी मटके में आजकल जल भर के रख देती हूँ और इस जल को फिर हम अपने पीने में यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने रसोई घर में भी आप इस तरह से एक जल का भरा हुआ पात्र अवश्य रखें। आजकल का समय में लोग डायरेक्ट नल से पानी निकाल करके उसी में से खाना बना लेते हैं, पर हमेशा हमें अपने रसोई घर पे एक जल का भरा हुआ पात्र हमेशा रखना चाहिए। तो मटके का जल हम यूज कर लेते हैं अपने पीने के लिए। इस तरह से ठंडा भी रहता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक ही है, जिससे हमें इसको पीने से हानि कुछ भी नहीं है। इस तरह से इस भरे हुए पात्र को हम अपने किचन में रखें और रोज़ इसको भरें और इसका फिर हम यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। इससे घर में बरकत भी होती है और माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। और जल का भरा पात्र घर में रखना एक तरफ से बहुत शुभ माना जाता है। जल से भरे पात्र, छोटे छोटे पात्र भी आप इस तरह से रख सकते हैं अपने घर के मेन गेट पे या दरवाजे पे, जहाँ अपनी सुविधा अनुसार, जहाँ कहीं भी आपको अच्छा लगे एक जल का पात्र आप वहाँ भी रख सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पे रखना संभव न हो या घर बिल्कुल सड़क के सामने हो, मेन रोड पे घर हो, तो आप ऐसे में मेन रोड पे ये न रख पाएँ तो घर के मुख्य दरवाजे पे एक भरा हुआ लोटा आप रख सकते हैं। लोटा चाहे जितना भी बड़ा हो, छोटा या बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक छोटे से पात्र में जल भर कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे तांबे का बर्तन ज़्यादा शुद्ध माना जाता है और ऐसा नहीं कि पीतल के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते, पीतल भी शुद्ध ही है, उनका प्रयोग भी पूजा घर में किया जाता है, पीतल के बर्तनों का भी। तो तांबे को ज़्यादा शुद्ध माना गया है। तो यहाँ एक लोटे में भरकर मैं जल तांबे के बर्तन पे रोज़ रख देती हूँ अपने घर के मंदिर पे। अगर आपके पास चांदी का गिलास या चांदी का कोई भी बर्तन हो, छोटा सा भी पात्र हो, तो आप उसमें जल भरकर घर के मंदिर पर ज़रूर रखें। अब सबके पास तो चांदी के बर्तन या चांदी का पात्र होना संभव नहीं होता है, तो इसलिए हम तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में, जिस छोटी सी लुटिया हो हमारे पास, उसमें जल भरकर अपने घर के मंदिर पे रोज़ रखा जाता है। सुबह की पूजा के बाद घर के मंदिर पे एक लोटा जल भरकर हमें ज़रूर रखना चाहिए। और जल हमें शीतलता प्रदान करता है, और जब हम इस जल को मंदिर पे रखते हैं तो हमारी जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो बहुत शीतल हमें दिखाई देती हैं और बहुत ही प्रसन्न हमें वो लगते हैं।
और जितनी भी मूर्ति विग्रह हैं हमारे मंदिर पे रखे हुए या जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो कभी खंडित नहीं होती हैं। इसलिए एक पात्र में जल भरकर घर के मंदिर पे रखा जाता है। कहते हैं कभी भी अपने घर के मंदिर को और हम अपने बगैर जल के नहीं रख सकते। एक लुटिया में जल भरकर घर के मंदिर पे हमें ज़रूर रखना चाहिए। सुबह की पूजा के बाद एक लोटे में जल भरकर घर के मंदिर पर रखें। वैसे भी आजकल गर्मी का मौसम है, लड्डू गोपाल जी के लिए तो हम अलग भोग लगाते ही हैं, अलग उनको जल ग्रहण कराते ही हैं। ये उनकी जल की सेवा अलग होती है और घर के मंदिर पे जो रखा हुआ जल होता है वो पात्र हमारा अलग होता है। लड्डू गोपाल जी के आगे भी आजकल एक मिट्टी की हमने मटकी ले रखी है और उसी में हम अपने गोपाल जी को पानी पिलाते हैं। तो इस तरह से उसमें पानी ठंडा रहता है थोड़ा सा और बार बार उनको जल पिलाना होता है। तो हम एक बड़े से मटकी में जल भर लेते हैं और बार बार एक छोटे पात्र में इसको डालकर लड्डू गोपाल जी को फिर हम ग्रहण कराते हैं। तो एक पात्र तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के सामने रखते हैं और घर के मंदिर में अलग पात्र में जल भरकर रखते हैं। इस तरह से आप भी अपने घर के मंदिर पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखें और आप फिर उस जल का दूसरे दिन क्या करें, उस जल का आप दूसरे दिन पूरे घर पे उस जल को आप छिड़क सकते हैं। और उस जल को घर में छिड़कने से जितनी भी हमारे घर पे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो जल उन सब चीज़ों को नष्ट कर लेता है और हमारे घर पे एक सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास और हमारे घर के अंदर आने लगती है। मंदिर पे रखे हुए जल का इस प्रकार आपको प्रयोग में लाना है। तो आप छिड़काव करें और फिर जितना भी जल आपके पास बच जाए उस जल को आप किसी साफ गमले में डाल सकते हैं। तो उस मंदिर पे रखे हुए जल को हमें कहीं नहीं फेंकना है। घर पर छिड़कने के बाद जो भी जल हमारे पात्र में बच गया हो उसे हम किसी गमले में डालकर इस तरह से इस जल का प्रयोग हम कर सकते हैं। और फिर दूसरे दिन अपने घर के मंदिर पे पूजा करने के बाद एक लोटा जल भरकर आप फिर उसे मंदिर पे रख सकते हैं। कहते हैं कभी भी अपने घर के मंदिर को बगैर जल के नहीं रखना चाहिए। जल से भरा हुआ पात्र हमेशा मंदिर पे होना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है और घर पे अन्न धन की कमी नहीं रहती है। और ये जल हमारे सभी देवी देवताओं को, हमारे भगवान को शीतलता प्रदान करता है और ये इस रखे हुए जल से हमारे घर की मूर्ति विग्रह कभी भी खंडित नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम सबको एक लोटा जल अपने घर के मंदिर पे ज़रूर रखना चाहिए। इसको करने से हमें क्या फलों की प्राप्ति होती है और ऐसा करना क्यों शुभ माना जाता है। साथ ही अपने रसोई घर पे भी एक जल का भरा हुआ पात्र आप लोग ज़रूर रखें। हो सके तो घर के मेन दरवाजे पे भी रोज़ इस तरह से जल का पात्र रखकर आप अपने ही घर की किस्मत बदल सकते हैं। तो इस तरह से एक लोटा जल हमारे घर पे मंदिर पे क्यों रखना ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है, ये सब हमने आज की वीडियो में आप लोगों से बात करी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होंगी और आपने ये बातें हमारी समझी भी होंगी। और जब भी हम जल मंदिर पे भर के रखें याद रहे कि वो जल हमारा ताज़ा हो। जो हमारा सुबह ताज़ा जल आता है वही जल हम इनमें भर के रखना है। चाहे घर के मंदिर पे रखें, चाहे आप रसोई घर पे रखें और चाहे आप मेन दरवाजे पे रखें बाहर, वो हमारा सब ताज़ा जल ही होना चाहिए और जल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। आप अपनी रसोई घर पे पीने वाला पानी यानी आरओ का पानी भी रख सकते हैं, उसे आप बाद में अपने पीने के प्रयोग में कर सकते हैं और उस जल को आप हमेशा ढक कर ही रखें। ऐसा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए आज की वीडियो। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप भी रखते हैं अपने घर के मंदिर पे भरा हुआ जल का पात्र, ये भी ज़रूर लिख के बताइएगा।
अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी आपको यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।